मीनाक्षी नटराजन के नामांकन खारिज किए जाने को लेकर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत से टीएनपी न्यूज की संवाददाता ने खास बातचीत की है, जहां उन्होंने मीनाक्षी नटराजन के नामांकन खारिज किए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। वहीं बीजेपी सरकार के 12 साल पूरे होने पर उन्होंने कहा कि सरकार जश्न मना रही है, जबकि देश महंगाई, बेरोजगारी और गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। देखिए, चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर के सवाल हो या फिर बीजेपी के 12 साल पूरे होने को लेकर, या फिर देश में बढ़ती महंगाई, किसानों की समस्या या फिर नीट पेपर लीक का मामला, इन सभी मामलों पर कांग्रेस लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रही है। और इन मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस सांसद सुखदेव जी। इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनकी प्रतिक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपसे मीनाक्षी नटराजन वाले केस पर जानना चाहूंगी। सर, नामांकन जो है उनकी खारिज कर दी गई है, लगातार आवाज बुलंद हो रही है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर एक बार फिर से कांग्रेस सवाल उठाकर घेर रही है। आप क्या कहना चाहिएगा? आखिर आपको क्या लग रहा है, क्यों खारिज किया गया? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि चुनाव आयोग लगातार, जिस प्रकार राहुल गांधी जी लगातार इन पे आरोप लगाते रहे वोट चोरी का, ये पहले चुनाव आयोग वोट चोरी की, अब तो ये विधायकों की चोरी कर रही है, अब तो सीट भी चोरी कर रही है, सरकारें चोरी कर रही है। अगर हम पूरे हाल के दिनों के घटनाक्रम देखें तो ये कहता है चुनाव आयोग एक एक्सटेंशन, उनका एक पार्ट है भारतीय जनता पार्टी का, और पूरे लोकतांत्रिक पद्धति का ले उनके जो एसेंस है लोकतंत्र का, वो कहीं न कहीं धूमिल हो रही है। और लोग तो ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र का गला घोटा। मैं तो ये शब्द कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के साथ मिल के इन्होंने लोकतंत्र का गला नहीं घोटा, नृशंस हत्या की है उन्होंने। और ये बहुत ही दुखद स्थिति है, क्योंकि इसका दुष्परिणाम बाद में देखने को हमें मिलेगा। तो ये मैं कड़ी निंदा करता हूँ और हम भी अपेक्षा करते हैं कि आज भी अपनी निष्पक्षता कायम रहे और लोगों का विश्वास आप पे, ट्रस्ट वो कायम रहे, बहुत महत्वपूर्ण है। सर, बीजेपी अपने 12 साल का जश्न मना रही है, ऐसे में कांग्रेस लगातार जो है हिसाब मांग रही है इन 12 साल के कार्यकाल का। तो आपको क्या लगता है, इन 12 साल में बीजेपी की सबसे बड़ी विफलता क्या है जिस पर काम करना चाहिए लेकिन नहीं हुए हैं? देखिए, एक फिल्म आई थी, मुझे याद है, राजेश खन्ना की, जिंदगी बड़ी नहीं लंबी, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। ये मैं कह सकता हूँ कि इन 12 सालों में जिस प्रकार की जो चीज़ें देखने को मिली है, सबसे पहले तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँगा। कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन थे उसका इन्होंने जिसको नकारा है, उसको अवॉइड किया है। कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस का जो इन्होंने दुरुपयोग किया है, और तो और मैं तो ये कहूँगा सदन में भी जो बातें आनी चाहिए उसकी गरिमा के विपरीत इन्होंने कार्य किया है। एक छोटी सी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी कि 12 सालों की उपलब्धियां जो हैं, ये नहीं कहा जा रहा है कि 12 साल पूरे कर लिए हैं। कांग्रेस भी कटाक्ष कर रही है, नेहरू जी से कंपैरिजन हो रहा है कि नेहरू जी से ज्यादा साल पूरे कर लिए हैं। देखिए, मैंने कहा, इसलिए मैंने आनंद के डायलॉग मैंने कहे थे, सवाल अवधि का नहीं है, सवाल आपके कृत्यों का है। सवाल दिन के लिए जनता आपको याद करे। सवाल आप जनता, एक तो लोग जो बदनाम होते हैं उन्हें भी याद करते हैं। लोग ये याद करेंगे कैसे युवाओं के भविष्य के बारे में कहता हूँ, नीट पेपर के बारे में लगातार जो हुआ उसके बारे में बातें करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का जैसे आपने अपहरण किया उसके बारे में लोग याद करेंगे, इकोनॉमी के बारे में याद करेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आप कर्ज, जिस प्रकार आप देख लें, जिस प्रकार कर्ज बढ़ गया पूरे पर, जिस समय मोदी जी सत्ता संभाले थे उसमें 55 लाख करोड़ का हमारा विदेशी कर्ज था। आज 256 लाख करोड़ हो चुके हैं। ये सोच लीजिए 10-12 सालों में। तो ये मैंने इसलिए कहा कि पूरे हर जगह पे आप अगर जहाँ भी अंगुली डालेंगे मवाद निकलेगा। ये स्थिति उन्होंने करके रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तभी आपने सुखदेव भगत जी को सुना, जिन्होंने साफ तौर पे बीजेपी गवर्नमेंट के इन 12 सालों के कार्यकाल की निंदा की है और साथ ही ये कहा है कि दिन बड़े होने से कुछ नहीं होता है, काम गिने जाते हैं। तो ऐसे में ये देखने वाली बात है कि आगे जो मीनाक्षी नटराजन के भी जो नामांकन खारिज की गई है उस पर और कुछ क्या कांग्रेस करती है और क्या कुछ निकल करके सामने आता है। कैमरामैन हिमांशु के साथ अपराजिता, दिल्ली से।